मुजफ्फरगढ़ के इलाके थाना सिविल लाइन की हदूद में अपनी नौयत का एक मुख्तलिफ गिरोह गिरफ्त में आया। वो गिरोह अपनी बेटी और बहू जैसे अजीज रिश्तों को फर्जी तलाक देता और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन से जाली निकाह कर देता। उसके बाद नादरा के कुछ लोगों से मिली भगत के जरिए जाली शनाख्ती कार्ड मुरतब करता और फिर उनसे लेन देन का मामला शुरू करता। कुछ लोग ब्लैकमेल हो जाते, जो ना होते उनके खिलाफ केस दायर कर देता कि हमें हक महर दिया जाए, जबकि वो लोग इन खवातीन को जानते तक नहीं। किस तरह से ये गिरोह सारी कार्रवाई करता है और कौन कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं, देखिए प्रोग्राम मुजरिम कौन में। मैं हूं आपका मेजबान मुनीब खान। मुजफ्फरगढ़ के थाना सिविल लाइन में मौजूद है। यहाँ अजीबो गरीब किस्म का गिरोह पकड़ा गया है, जो अपनी बेटी अपनी बहन को तलाक दिलवाता है। तलाक दिलवाकर मालदार लोगों को या उन लोगों को ट्रेस करते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, जो लावल्द होते हैं और उनके पास कुछ न कुछ प्रॉपर्टी होती है। उनके साथ ये लोग जाली निकाह करते हैं। निकाह करने के बाद ये लोग उसको कोर्ट में डाइवोर्स यानी कि तलाक के लिए रुजू करते हैं। तलाक के बाद निकाह में दावा किया जाता है कि हमें इतनी प्रॉपर्टी दी जाए, और प्रॉपर्टी जो निकाह में दर्ज की गई है वो इन लोगों की जो मालियत है, जो इनकी एसेट्स है, उससे कहीं कम है। मेरे साथ एक रिटायर्ड उस्ताद मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब से जानेंगे कि इनकी कहानी क्या है, ये इस उम्र में आके किस चक्कर में फंस गए। आप मामार हैं, आपने सारी ज़िंदगी तालीम और तदरीस के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ की, रिटायर हुए आपको 4 साल हो गए। मोहम्मद यूसुफ साहब, क्या देखते हैं, किस तरह का मामला है? सर, मामला तो मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन और बहुत ही सदमे वाला है कि मेरी ज़िंदगी घर बैठने की है, आराम करने की है, और मैं यहीं पे कभी थाने में आता हूँ, कभी कचहरी में जाता हूँ। तो ये मेरे साथ तो बहुत बड़ा फ्रॉड किया है ये इस मुशर्रफ ने और इदरीस ने। और ये सबसे जो मास्टरमाइंड है ये इस सारे केस का, ये मुशर्रफ है। इसके ऊपर पहले भी कई एफ.आई.आर्स हैं डाके ज़नी की, और भी कई वारदातें हैं जो ये करते रहे हैं, जिसमें इदरीस भी शामिल है। तो आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ तो ये हुआ है कि मुझे इल्म ही नहीं था कि मुझे पता चला कि मेरी एक बीवी मौजूद है। तो जब मैं नादरा में गया, यानी दूसरी बीवी मौजूद? हाँ जी, जिसका आपको इल्म जिसका नाम अल्लाह रखी है। ठीक है। तो मैंने ये 8009 पे मैसेज किया, तो उससे मुझे मालूम हुआ कि मेरी ज़ौजियत में एक और बीवी मौजूद है जिसका नाम अल्लाह रखी है। तो मैं शनाख्ती उसके दफ्तर में गया नादरा के, तो वहाँ मुझे मालूम हुआ कि मेरा निकाह भी हो चुका है, और उस जो है अल्लाह रखी से, और वो जो निकाह रजिस्ट्रार है जिसका नाम इदरीस है, तो इदरीस ने अपनी ही बीवी का निकाह मेरे साथ किया हुआ है। और निकाह भी खुद किया हुआ है? खुद किया हुआ है, बतौर निकाह रजिस्ट्रार। उसने अपनी बीवी का, जो उसकी साबका बीवी थी, साबका नहीं, अब भी उसके साथ मौजूद है, अब भी, हाँ, कागजों में उसने अपनी साबका बीवी। अच्छा, इसके लिए नाज़रीन, बड़ा इम्पोर्टेंट नुकता है कि किस तरह से कागजों में उसने अपनी ही बेगम को तलाक दी, और तलाक मोहम्मद यूसुफ, जो कि रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी घर पर पुरसुकून अंदाज से गुजार रहे थे, को टारगेट किया। क्यों? इनके पेंशन के पैसे मौजूद थे, इनकी आबाई प्रॉपर्टी थी जिस पर मोहम्मद इदरीस की नज़र थी। उसने अपनी बेगम को तलाक भी खुद दी और अपनी बेगम का निकाह भी खुद किया। तो इस निकाह के अंदर ये अपनी नौयत का पहला वाक़या, आप खुद इसको देखें कि एक बंदा तलाक भी दे रहा है और वही अपनी बेगम का इनके साथ निकाह कर रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसने निकाह कर दिया आपके साथ? हाँ जी, फिर मैं गया हूँ ये नकल लेने वहाँ पे सेक्रेटरियों के पास,
تو وہ مجھے نہیں دے رہے تھے. مجھے بہت سارے کہا کہ موجود نہیں ہے, کبھی کہتے تھے. مطلب یہ ایک گروہ ہے جس میں 2 سابق سیکٹری اور یونین ایک کونسل کے یونین کونسل کے. ہاں جی, تو وہ مجھے پہلے تو نہیں دے رہے تھے. اور ایک سیکٹری ہے محمد طارق جو موجودہ, تو میں نے اس کو اب بھی درخواست دی ہوئی ہے کہ مجھے مصدقہ نقل دے دیں, لیکن وہ آج تک انکاری ہے. وہ مجھے مصدقہ نقل طلاق کی نہیں دے رہا. آپ کی یونین کونسل کون سی ہے؟ ہماری یونین کونسل تو یہ ہے شہر والی, تو جو انہوں نے طلاق. کونسل نمبر یا نام بتا دیں. یونین کونسل اس کا نمبر نہیں ہے, وہ کارپوریشن یہ شہر کے جو ہیڈ کوارٹر ہے نا اس میں ہے. ملزم سے بات کریں گے جو گواہ تھا اس سارے نکاح والے معاملے میں, جبکہ ایک جعلی نکاح کے اندر اس کی بہن اور دوسرے میں اس کی بیٹی ملوث ہے. اس سے بات کرتے ہیں. نام کیا بھائی تمہارا؟ عبدالخالق. عبدالخالق, یہ جو 2 خواتین ہیں کیا لگتی ہیں تمہاری؟ ایک ہمشیرہ ہے, ایک بیٹی ہے. اچھا, ہاں جی. تو یہ کس کے نکاح میں ہے تمہاری معلومات کے مطابق؟ میری معلومات وہ جو ہماری ہمشیرہ ہے وہ ادریسے کے نکاح میں, ادریس کے. وہ جو نکاح خواہ ہے. ہاں جی, ہمشیرہ. اور جو بیٹی ہے وہ اس کے بیٹے کے ساتھ ہے, زہیب, ادریس کے بیٹے کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہاں جی. یعنی وہ آپ نے اپنی ہی بہن کے گھر بھی آئی ہوئی ہے؟ ہاں جی. ایک ہی گھر کے. میں نے بھی آئی, وہ نکال کے بھگا کے لائے ہیں. آپ کی بیٹی؟ ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. اب وہ 1.5-2 سال ہو گئے, نہ بیٹی ملی ہے, نہ بہن ملی ہے, نہ بھنویا ملا ہے, نہ ہی اس کا پتہ ہے بھائی کہاں ہے کہاں نہیں ہے. خالق, تم اتنے معصوم بن رہے ہو, جو جعلی نکاح ہوا ہے اس پہ دستخط تو تمہارے ہیں؟ نہیں جی. وہ کس کے ہیں؟ ہمیں جو مرضی جیسے مرضی لے لیں, یعنی پڑھا لیں. یا تو بات ایک یہ ہے کہ تم اس میں ملوث نہیں ہو, تمہارے جعلی سائن کیے گئے. دوسری بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ نکاح جو دوسرے ہیں جعلی ہے. ہاں جی. ان معززین کے ساتھ. ہاں جی. ہاں جی. ہاں جی. یہ کرتے کیا ہے ادریس سے؟ سارا واقعہ بتاؤ, سارا یہ کس طرح سے گیم کرتے ہیں؟ یہ 2 نمبری کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بھائی؟ نکاح پوا لینا کسی کا. کیویں نکاح پہ میں نے جی میں میرے نال ساتھ کھیتی کھڑے چنگا سا نہ دسا پورا دسے سے تیری جان جیلی سچ ساری کیویں پورا کیویں نکاح پہ کیا بل کرے بعد جے بعد والے نکاح او دے نال پائن جے کو لکھاں کروڑاں آمدن ہوے اون نال فراڈ کر کے تے مدی مٹور لئی. اچھا. ہاں جی. مدی اون دے کول بٹور لئی. پہلے کہ کو گھیرا نے مینوں انہاں گالیاں دا نہیں پتہ. میرے نال تو پہلی دفعہ تھئی ہے نا. میری بیٹی نال جو ہمشیرہ نال ہوئی ہے تے میرے نال ہوئی ہے نا. تیری ہمشیرہ تے تیری جڑی بیٹی ہے یہ ان پتر بیک کیسز بھی ہیں پہ جی انہاں تے بیک کیسز بھی ہیں پہ 2 نمبری جو ہوئی ودی میرے کول تو 1.5-2 سال ہو گئے. میرے سامنے نہیں نہ آئے. گل نو سمجھو تسیں تھوڑا جیا. میرے ریکارڈ وچ کہے نہیں 1.5-2 سالاں تو نہ بیٹی نہ ہمشیرہ. ہاں جی. ہاں یہ نہ بجائیں دے وال تو بیٹھے میرے کول میرے ویڑے دے وچ انہاں بیٹی بجا کے لائیں. میں والے شادیاں کیتیاں جو کیتا میں انہاں نوں سدیا ہی کوئی نہیں. ہاں جی. ایک بیٹی دی میں شادی کی. نکاح تے تیرے دستخط جو ہے یہ 2 نمبری ہے نا بھائی. میرے نال ہی 2 نمبر جی وہ 2 نمبری تاں تے 2 نمبری نہیں تے ہور کیا دکھنا تو کو لا لے. اچھا. ہاں جی. یعنی اے تو آدھے 2 نمبر لوگ ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. اچھا خالق, کون کون ای ساری کاروائی دے وچ نال آئی؟ کیویں نکاح کیتے نے؟ کیویں تے کو بیٹھک کے سدا نے؟ کیویں تیری مہر لوئی نے؟ ساری گال سن. یہ سیں 2 نمبری کیتی نے. ندیم ڈوگر نال ہی میری بچی دا نکاح پائی کھڑن. پے نال ہی نکاح پائی کھڑن. مینوں انہاں دا کوئی پتہ نہیں. 2 نمبری چلدی پئی ہے. کون ہے اصل کون ہے؟ مشرف تے میرا بنوائی ادریس. اچھا. تہاڈا بھڑویا ادریس نکاح کا جعلی جے دے نکاح تہاڈی بھیڑ ہے. جی. اچھا. جی وال مشرف تے اے نکاح اصل جڑا ہے سارے بنوائی دا ساری ہمشیرہ نال ہے. ٹھیک ہے. ادریس دا تہاڈی ہمشیرہ نال ہے. جی. او کو انہیں کہنا میں یوسف شاہ نال پڑھا رہی. جی انہوں ہن اڈے پرنائی کھڑا. یوسف شاہ دی مدی تے نظر. جی. حرام خان ہے. جی. اچھا. تے اے ندیم ڈوگر نال کیا دی معاملہ؟ این دے نال ہی وہ میری بچی دا پائی کھڑا نکاح ہائی وہ زہیب نال سارے بنے جن. میں بچی دی چھڈن شادی کیتی تری جدے میرے کول فون آ گیا اساں تیری بچی دا نکاح پا لئی. اچھا. جی. تساں کیتا شادی کیتی ہے؟ اساں تھا نال کیتی. میں اپنی بیٹی دی شادی کیتی ہے. کہندے نال؟ اساں بیادری ہے. اچھا. وال انہاں کڈ کی دی. جی.
इन्ना बई कड्डी है, वो बेटी में बई दी है। दो बेटियां ना, छोटी ना कुछ छड़ा निकाह पा के देना, रुखसती कोई नहीं, वो दी रुखसती करनी आई। इन्ना उनकी रुखसती तो पहले अपना काम कुंज ली। मैं अपनी शादी लगा रही हाँ, इन्ना अपनी कार्रवाई चला ली है। तो तेरे अनूखे लगे हुए निकाह दे उत्ते तू गवाह है। 2 नंबरी होई गई है जी। वो किवें थी? मैनू तो आते रहना बई इत्थे साइन कर दे, इत्थे अंगूठे ला दे, ये तेरी बीवी दी तलाक होंदी पई है, ये तेरे बालां दे मेरी पहली बेगम जी जी पहली दी ये तलाक होंदी पई है, ते ये बनदे बैन बालां दे बेफारे बनदे। मैं जहलां भी ठोकियां हैं, अज मैं रोले को आया आखण। अच्छा ये अंगूठे क्या लगाए? मुशर्रफ ने ते अदरीस ने, मुशर्रफ और अदरीस ने नाजरीन ये अंगूठे लगवाए हैं और ये मौजूद है। इसकी पहली बेगम के साथ इसकी लड़ाई थी, जबकि इसको कहा गया कि तेरा केस हम निपटा रहे हैं और तू आ, ये हमें जो है ना थंब एक्सप्रेशन दे, साइन कर दे। ये समझता रहा कि साइन हो रहे हैं, जबकि ये जिन लड़कियों का यूसुफ शाह और नदीम डोगर के साथ निकाह कराया गया है और ये उनमें गवाह है, गवाह खुद बता रहा है कि जालसाजी के ज़रिए से मेरे अंगूठे लगवाए गए। ये सारी कहानी क्या है, ये किस तरह से निकाह खां की गिरफ्त हुई, उस खवातीन के भाई की गिरफ्त हुई, इसका मास्टरमाइंड कौन है और किस तरह से ये मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं, हम जानते हैं SHO इफ्तिखार मलकानी से। जी इफ्तिखार साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने अपनी नौइयत का पेचीदा केस को गिरफ्त भी की और मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। नाजरीन के साथ ज़रा डिटेल शेयर करें कि इसका बैकग्राउंड क्या है। हमारा इलाका थाना सिविल लाइन में एक शख्स हैं मलिक नदीम साहब, उन्होंने हमें कंप्लेंट की कि किसी सोर्स से मुझे पता चला है कि मेरी एक शादी हुई है किसी खातून के साथ। मेरा निकाह जो है किसी खातून के साथ हो चुका है जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ, और वो निकाहनामा जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रजिस्टर्ड है और सेकंड मेरे नाम से उस खातून का नादरा से ID कार्ड भी इशू हो चुका है। तो मेरी जो है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इनके बयान के ऊपर हमने फौरी तौर के ऊपर FIR का इंदराज किया था, अपनी तफ्तीश को स्टार्ट किया था। तो हमने सबसे पहले एक मरकज़ी मुलज़म जो मुशर्रफ है, जो बेसिकली इस पूरे गिरोह को चलाता है, उसे हमने अरेस्ट किया। तो हमें पता चला कि ये एक ऐसा गिरोह है जो 5-7 बंदों पे मुश्तमिल है, जिसमें एक निकाह खां है, एक ये मुशर्रफ है, उस निकाह खां की एक बीवी है और एक उसकी बहू है। इस गिरोह का काम शहर में उन लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है जिनके पास पैसा होता है या जिनकी औलाद नहीं होती उनके पास पैसा होता है। ये उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको पता भी नहीं होता, उनकी गैर मौजूदगी में उनकी शादी करवाते हैं। वो निकाहनामा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रजिस्टर्ड कराया जाता है। उसी निकाह की बेस के ऊपर नादरा से उसका CNIC भी इशू हो जाता है। और जिस तरह आपने पहले कहा कि जो लोग इनकी ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं तो ये बाहर उनसे कंप्रोमाइज़ की मद में लाखों रुपए बटोरते हैं। अगर वो लोग ना आएँ तो ये लीगली प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, जाके दावा करते हैं और डराते हैं। किसी लोगों को उन दावों का पता होता है, किसी लोगों को उन दावों का पता नहीं होता। दावा जब अदम मौजूदगी में मैच्योर हो जाता है, कोर्ट से डिग्री हो जाता है, तो फिर ये लोग फंस जाते हैं। इसी तरह इनकी तफ्तीश में जब हमने तफ्तीश को आगे चलाया तो पता चला कि एक मोहम्मद यूसुफ नामी बंदा है, उनका भी इसी गिरोह ने निकाह खां ने अपनी बेगम के साथ उसका निकाह कराया हुआ है। ये मल्टीपल निकाह करते रहते हैं, एक रिश्ता करते हैं, उसको वाइंड अप करते हैं, फिर ये दूसरी कार्रवाई करते हैं। जी दूसरी कार्रवाई करते हैं। इन्हीं की कंप्लेंट में जब हमने तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो हमने इनके मोबाइल से बहुत सारा डाटा रिकवर किया और इनसे जो हमें निकाहनामा रिकवर हुआ उसमें इन्होंने इनसे 55 एकड़ ज़मीन, 100 तोले सोना और इस्लामाबाद के ऊपर प्लॉट लिखवाया हुआ है। दूसरे मुल्ज़िम के साथ मौजूद है जिन पर मुद्दइयों का ये दावा है कि ये इस सारी गेम के मास्टरमाइंड है। हाँ भाई, नाम क्या तुम्हारा?
सरदार मुशर्रफ खान मक्सी। अच्छा सरदार साहब क्या मामला है? सर मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक, कोई लेना देना नहीं है। अच्छा जी नहीं बताए ना किस तरह से नहीं है। नहीं ना मैं कहते हैं आपके फ़ोन में से रिकॉर्ड मिले हैं जिसमें आप तेज़ दस्तखत करते हैं, हल्के करते हैं। बताता हूँ, वो ये है कि इन्होंने दी है मेरे खिलाफ दरख्वास्त एंटी करप्शन में। दूसरी एप्लीकेशन दी इन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब को क्यों? इंक्वायरी के लिए, किस चीज़ की? ये इसी मामले की। तो उसके लिए मेरे पास नोटिस है। जब नोटिस है तो मैंने इनके मामलात फैमिली कोर्ट में चल रहे थे, दोनों पार्टीज़ के मामलात फैमिली। आप कहते हैं ये निकाह सही है? सर मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, अच्छा मेरा निकाहों से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको फिर क्यों इधर बीच में लाया? वो इसलिए बीच में लेके आ रहे हैं कि वो मेरे जहाँ पे वो लोग सबका यानी कि मेरी ज़मीन थी वहाँ पे वो मेरे मुज़ेरे थे 2004-05 में, मोहम्मद अदरीस वगैरह। अच्छा अच्छा ठीक है ना सर, वो मेरे मुज़ेरे थे 2005-06 में। इस बेस पे जो है ना इन्होंने कहा है भी जो है ना आपका इनके साथ ताल्लुक़ है, आपका जो है ना इनके साथ उठना बैठना था। इस बेस पे जो है ना इन्होंने कहा है भी आप जो है ना आप हमें वो बंदे पकड़वाए, नहीं तो हम हाँ भाई खालिक सारी कहानी इनके सामने बता। हाँ जी किस तरह से जाली दस्तखत कराए, क्या मामला? हाँ जी, ये जाली दस्तखत कर रहे हैं सर। ये हमारी आपको इन्होंने कैसे फंसाया वो बताओ। हमने अपनी बीवी की इनसे तलाक करवाई। इन्हें आख्या भाई बालों के बेफार्म बनवा ला, इतने साइन कर दे, इतने दस्तखत कर दे, इतने साइन कर दे। आसान पाड़ा से नाले अदरीस साढ़े बनवाई आई, असा आखा भाई साढ़े घर का बंदा है, इन्हें कोई 2 नंबरी तो नहीं करनी, वो हुण 2 नंबरी आ निकली है। उस तो बाद आप समझते हैं ये निकाह आपकी मौजूदगी में ये निकाह नहीं हुआ? नहीं हुआ। उस तो बाद सारी जड़ी हमशीरा है वो अदरीस के घर है। अज ये अगम भला करके तो दूजा निकाह पाई खड़े। हाँ आप बताएं। कहते हैं कि जाली निकाह कराने में आपकी ज़ात पर, आपकी शख्सियत पर इन्होंने एतमाद किया, जबकि आपने ये सारी कार्रवाई कर। नहीं मैं बताता हूँ सर, इन्होंने अपने आपके व्हाट्सएप में जो मैसेजेस हैं वो मैं आपको दिखाऊं? मैं आपको बताता हूँ ना, जो इनका फ़ोन ले आए जी। इनकी जो पहली बीवी को इन्होंने तलाक दी, उस तलाक के मामले में डिप्टी कमिश्नर साहब एडमिनिस्ट्रेटर थे, इनकी जो है ना मौसर होने की कार्रवाई चल रही थी। ये सारी गुफ्तगू आपने खालिक की सुनी, खालिक ने आपकी ज़ात पे एतमाद किया, आपकी शख्सियत पर एतमाद किया और उन्होंने दस्तखत कर दिए। इनका कोई आना जाना नहीं था, ना मैं इनको जानता हूँ। जानते हैं आप? पहले नहीं जानता, जब हुण अदरीस ने मुलाकात कराई है हुण जानता। मेरा कोई तलाक से पहले मेरी इनकी एक भी मुलाकात नहीं थी। ठीक है। ये आता था डिप्टी कमिश्नर के पास, एडमिनिस्ट्रेटर के पास तलाक मौसरी की पेशी भुगताने के लिए। वहाँ पे अब जो हाज़िरी लगती है डीसी साहब के पास, पूरे ज़िले की तलाक नामे हर चीज़ वहाँ पे इकट्ठी होती थी, तो वहाँ पे जाके ये हाज़िरी लगाते थे, हर चीज़ लगाते। अब डीसी ऑफिस में जो काम यानी कि वहाँ होता था, अब उसके साथ मेरा तो कोई लेना देना। अच्छा ठीक हो गया, फिर क्या हुआ? किस तरह से मामला आगे पेश आया? आपके फ़ोन में सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, आप जाली दस्तखत करते हैं? नहीं, जाली दस्तखत नहीं। हमारा एक दावा चल रहा है मंजर हुसैन बनाम अहमद बख्श, ठीक है ना सर, एडिशनल सेशन कोर्ट में। वहाँ पे दूसरी पार्टी ने एप्लीकेशन दी कि हमारे जो सिग्नेचर हैं ये वेरीफाई कराए जाएँ पंजाब फॉरेंसिक में। वहाँ जो जज साहब ने उनके सिग्नेचर सैंपल लिए अदालत में, पहले थे तेज़ सैंपल, तेज़ स्पीड में करें, फिर ऐसा करें, फिर आप दूसरों के क्यों करेंगे? नहीं मैंने नहीं किया। आपके फ़ोन में क्यों थे? फ़ोन में मैंने वो एज एविडेंस फिर हमने एप्लीकेशन दी जज साहब को भी। जो डोगर साहब का शनाख्ती कार्ड आपके फ़ोन में? सर जी मैं आपको बता रहा हूँ, इधर एप्लीकेशन दी हुई थी, उसकी इंक्वायरी चल रही थी, मैंने वहाँ से डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं। आपने क्यों मंगवाए सारों के एविडेंस? मैं वही कह रहा हूँ कि हमें, आप इधर इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर लगे हो? मैं नहीं ऑफिसर, मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी। अच्छा। मेरे खिलाफ एप्लीकेशन थी एंटी करप्शन में, और इधर डीसी साहब के पास, और मेरे पास 2 लिफाफा रजिस्ट्री आया है, नोटिस आए हैं। कोई राना जावेद साहब थे लोकल गवर्नमेंट में जो इंक्वायरी अफसर थे, उन्होंने मुझे कॉल कि भी आपने इधर आना है। ठीक है। अच्छा तो ये आपके क्या नाम है सेक्रेटरी के साथ भी राब्ते पकड़े गए, आपका राब्ता जो है उन दोनों ख़वातीन के साथ जिन्होंने जाली निकाह कराए, उनका भी शनाख्ती कार्ड आपके पास है, नदीम डोगर का शनाख्ती कार्ड भी आपके पास है, ना आपका ताल्लुक़ नादरा से है ना किसी से। सर देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंक्वायरी चल रही थी, उस इंक्वायरी में उसमें सेक्रेटरी साहबान भी थे, उनके खिलाफ इंक्वायरी थी।
मेरा नाम भी था उसमें, जो मकसद है जो निकाह नामे के गवाहान थे उन सब के नाम थे, ठीक है ना। अब उनमें जो इनके जो फैमिली कोर्ट में मामला चल रहे थे, अब उनकी जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी 1 to all मुझे फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, भाई आपकी आज पेशी थी, आज जो मंडे था ना, आज मेरी वहाँ पेशी थी लोकल गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है ना। वहाँ पे उसके लिए मैंने ये सारा रिकॉर्ड मंगवाया, मैंने ये सारा रिकॉर्ड मंगवाया। तो ये साइन का क्या है? बड़ा ये देखें, ये आप साइन करते हैं। ये अहमद मैंने नहीं किया, ये कोर्ट में। एक मिनट ये आप दावा पढ़ें, ये लिखा हुआ है मंजर हुसैन बनाम अहमद बख्श, ठीक है ना। ये एक दावा ज़ेर समात है, जज साहब ने यानी कि वो अहमद बख्श से सिग्नेचर लिए हैं, ठीक है ना सर। वो जो सिग्नेचर हैं वो उन्होंने पंजाब फरांस भिजवाए, हमने एप्लीकेशन दी कि उस आप क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल हैं, ये आपके अजीज आपके खिलाफ कह के गए। सुने, मेरे 2008 में सर मुकदमात थे, वो मेरे तमाम केस बरी हो चुके हैं। वो कहते हैं कि हमें धमकियां लगाते हैं, हम मार देंगे। किसको? अपने मामू को। मेरे कौन से मामू को मार देंगे? मैंने तो जो आपके सामने आता है आप उसको धमकाते हैं? नहीं सर। शहर के अंदर नाजरीन, जिस उस्ताद ने हाँ जी। सारी जिंदगी इस कौम की तामीर के लिए खर्च कर दी, आज उनको नकली या असली जैसे भी, ताकि वो अपने केस को अच्छी तरह से पुरसू कर सके, यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी इनको इनके जाली निकाह की नकल देने को तैयार नहीं है। ये वो सवाल है जो हमें देखने होंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि डीसी मुजफ्फरगढ़ इसका नोटिस लें और इनको इनकी नकल दी जा सके, ताकि ये अपने केस को बेहतर अंदाज में फॉलो कर सके और आगे लेकर जा सके। अच्छा, फिर आपको एक तो नकल नहीं दी जा रही, फिर क्या हुआ आपके मामले के साथ? अच्छा, फिर ये है कि 2-3 सेक्रेटरी हैं इनके, इसके साथ राब्ते हैं मुशर्रफ के साथ। अच्छा, तो ये जो डाटा ये जो इन्होंने बरामद किया है, मोबाइल में बरामद किया है, उसमें उनकी व्हाट्सएप पे एक दूसरे पे मैसेज और ये सारी चीज़, हाँ जी, सेक्रेटरियों के साथ, मुशर्रफ जी, सेक्रेटरियों के साथ मौजूद है। अच्छा, यूं ही मैंने इनसे ये नकल मांगी है तो उन्होंने फ़ौरन उसे इतला दे दी मुशर्रफ को, तो उन्होंने जाके सरगोधा में मुझ पे वे दावा दायर कर दिया। तलाक का नहीं, हक महर का। और उसने झूठ बोला कि 1 साल से मैं इसके घर में रही हूँ, अब 6 महीने से इसने मुझे भगा दिया है, तो मुझे 30,000 रुपये पर मंथ भी दिलाए जाएँ, 25 एकड़ ज़मीन भी दिलाई जाए, और वो जो गुलबर्ग में इन्होंने जाली तौर पे लिखा है कि गुलबर्ग में 1.5 कनाल मकान और 80 तोला। गुलबर्ग लाहौर वाला? हाँ जी, गुलबर्ग लाहौर में 1.5 कनाल की कोठी है वहाँ? मेरी तो वहाँ मौजूद नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो लाहौर एक दफ़ा गया था ज़िंदगी में, कभी नहीं गया। तो अलबत्ता मेरी आबाई ज़मीन है इधर, ज़राई ज़मीन, तो उसको उस पे हथियाना है, हाँ जी, 80 तोला सोना लिखा हुआ है इन्होंने। अपनी ही बीवी का खुद निकाह रजिस्टर किया है। तो ये जो तलाक के कागजात हैं, इसमें ये मुशर्रफ, ये जो इन्होंने जेली बनाए हुए हैं सेक्रेटरियों से मिलके, एक सेक्रेटरी है तारिक और एक सेक्रेटरी है सफदर शाह और एक है सादत अली। इन 3 लोगों ने मिलके मुशर्रफ के साथ जेली तलाकनामा तैयार किया, जिस पे एक सेक्रेटरी के दस्तखत किए, साबिक सेक्रेटरी के, पुरानी डेट में। और उसने भी ये वहाँ यहाँ आके बयान भी दिया है, बयान हल्फी भी दिया है कि ये जेली है। तो वही सेक्रेटरी मुझे वो नहीं दिया। जिस फुप्पी ने उस्ताद मोहतरम से शादी की, उन्हीं की भतीजी ने, उसी निकाह ख़्वाह ने ये सारा मामला किया। वही ग्रुप दूसरे फरीक के साथ भी मामला करने वाला है। मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका मौक़िफ़ जानते हैं। आपका नाम क्या जी? मलिक मोहम्मद नदीम जी। मलिक मोहम्मद नदीम साहब, आपके साथ क्या हुआ? सर मेरे साथ भी ये फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है। शरीफ इंसान है हम जी, अपना ज़िम्मेदारा करते हैं। मेरा डेयरी फार्म है बड़ा। ये इनका मेरे पास कॉल आई शाह साहब की, ये हमारे अपना बने स्वादरी भी हैं, हमसाए हैं हमारे। इनकी कॉल आई मेरे पास कि
اپنا آپ کہاں پہ ہیں؟ میں نے کہا میں گھر ہوں. انہوں نے کہا میں نے آپ سے ملنا ہے, کوئی ضروری بات کرنی ہے. تو شام کو ہماری ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا میرے ساتھ بھی فراڈ ہو چکا ہے. میں گیا اپنا میونسپل کمیٹی, آپ کا وہاں جعلی نکاح ہوا ہے, اس میں بہت ساری کنڈیشنیں لکھی ہوئی ہیں, آپ مزید چیک کریں. جب میں نے وہیں بیٹھ کے 8009 پہ اپنا ناظرہ پہ میسج کیا تو وہ عورت میرے خاندان میں ایڈ ہوئی پڑی تھی. اس کے بعد اگلے دن میں اپنا میونسپل کمیٹی گیا, وہاں سے میں نے اپنا باضابطہ پرس نکلوایا. وہاں سے وہ دیکھا تو وہاں کنڈیشنیں 55 ایکڑ زمین, اپنا اس کے بعد 100 تولے زیور, ایک F9 اسلام آباد میں پلاٹ. آپ کا پلاٹ ہے اپنا؟ نہیں, میرا کچھ بھی نہیں ہے وہاں. میری جائیداد چیک کر لیں, میری جو بھی جائیداد ہے یہ مظفر گڑھ میں ہے, میری باہر کوئی جائیداد نہیں ہے. تو وہ نکلا. اس کے بعد پھر ہم نے اپنا پیچھے پڑ گئے اس معاملے کے. پھر ہمارے سے اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے, ظلم ہو گیا ہے, ہمیں کسی کی بات کا علم بھی نہیں ہے. بچے میرے ماشاءاللہ جوان ہیں, تو ہم عزت دار لوگ ہیں. ہمارا کوئی بھی کوئی کرمنل نہ ریکارڈ ہے ہمارا, نہ ہم آج تک کسی سنگل سی FIR ہے ہمارے خلاف. تو یہ کیا ہمارے سے ظلم ہو گیا ہے. اس کے بعد جب پتہ کیا تو ماسٹر مائنڈ جو تھا یہ مشرف, اس کا یہ ٹریس ہوا. اس کے بعد جو اپنا وہ ہے نکاح خاں ادریس, وہ ٹریس ہوا. شاہ صاحب کا جو انہوں نے نکاح کروایا ہے وہ کروایا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ. میرا جو کروایا ہے وہ اپنی اسی کی بہو ہے, اسی کے ساتھ کروا دیا. یہ 2000 یہ یہیں کہیں قریب رہنے والا ہے. یہ مشرف مظفر کا رہائشی ہے جی. اس کا کرمنل ریکارڈ ہے. اس بندے کے نے اپنے والد کو خود مروایا, نذیر خان مگسی کو. اس کے بعد اس نے ڈکیتیاں کی, ڈکیتوں کی اب اس کے خلاف FIR ہیں. ایون اس نے اپنا پولیس کی ورزیاں پہن کے یہ اپنا دیسی بیٹھے ہیں ادھر اپنا یہ اپنا مراد آباد, وہاں ڈکیتی کی, وہاں پکڑا گیا. یہ اس نے پھر اپنے جوتیاں منہ میں ڈالیں, معافیاں مانگیں, لوگوں سے التجائیں کی, وہاں سے جان چھڑوائی. ایک اس نے 25 لیٹر کا اس نے اپنا وہاں ٹینکر اس نے وہ کیا, اس میں یہ ہوا. اس میں ادریس بھی شامل تھا. اچھا, آپ پہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے؟ میرے پہ اس نے دعویٰ بھی میرا دائر نہیں ہوا, لیکن جو اس کا جب اس نے ہم نے پکڑا ہے, اس کا جو موبائل ٹریس ہوا ہے, اس کے موبائل میں ڈیٹا ہے, ڈیٹا میں میری اس نے کیس بنایا ہوا ہے. دائر ابھی یہ ابھی فی الحال نہیں کر سکتا. یہ کیا ہوا تھا 2008؟ 2008 میں مقدمات تھے, وہ ہمارے تمام کیس بری ہو گئے. کیس کیا تھے؟ وہ ڈکیتیوں کے تھے. ہمارے ادھر کیسر خان مگسی تھا, MPA تھا, اس کے ساتھ اختلافات تھے الیکشن میں. جب ہم نے اس کے ساتھ اختلافات کیے, جو بھی نامعلوم, کوئی نامزد FIR نہیں ہے, جو بھی ہے نامعلوم FIR ہے, نامعلوم FIRوں میں انہوں نے ہمیں نامزد کیا ہوا تھا. پھر سارے آپ کو کیوں الجھاتے ہیں؟ سارے بھیا سارے تو نہیں الجھاتے. اب 2021 ہے, دیکھیں نا. یہ کیوں لوگ آپ سے الجھتے ہیں؟ سر 2008 کا معاملہ ہے نا, وہ تو ختم ہو گیا کہانی. آپ کی صلح ہو گئی؟ صلح ہو گئی ان کے ساتھ. جب صلح ہوئی تو سارے ادھر سارے کیسوں میں انہوں نے آ کے بیان دے دی, ختم ہو گئے. ادریس کو آپ نے وسندے والی میں کرایہ دار شو کیا ہے, ان دکانوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے, وہ کیا معاملہ؟ سر میرا تقریباً, آپ کہتے ہیں کہ میرا 4 میں تعلق تھا. سر میں بتاتا ہوں, 2010 سے لے کر اب 2021 تک ہمارے جو دکانات ہیں ان کے معاملات چلتے رہے. میری مسز اور میرے جو سسرالی تھے ان کے معاملات تھے. اس میں جو مشترکہ کھاتا تھا, ہماری دکانات تھیں, وہ ڈگری ہو گئی بذریعہ پولیس, بذریعہ بیلت, بذریعہ محکمہ مال, جا کے جج کے آرڈروں سے 25/11/2019 کو ہمیں انہوں نے واگزار کرا کے دی. تو اس میں ہم نے سر کیا فراڈ کیا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں, محمد ادریس کے ساتھ آپ کا اتنا گہرا کیوں تعلق ہے؟ ہر کیس کی کڑی محمد ادریس اور آپ کے ساتھ کیوں؟ سر محمد ادریس میرا سابقہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے مظاہرے تھے. اس کے بعد میرا ان کے ساتھ کوئی یہ تعلق نہیں ہے کہ وہ میرے گھر میں رہتا ہو یا میں ان کے گھر میں رہتا ہوں. وہ بندہ ان کے پاس رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, ندیم ڈوگر کا نکاح جو ہے اس کی بہن کے ساتھ, اس کی بہو کے ساتھ, بیگم کے ساتھ اور بہو کے ساتھ, وہ صحیح ہے یا غلط؟ سر میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کا تو پرانے مظاہرے ہیں نا, آپ معقول آدمی لگ رہے ہیں مجھے, ٹھیک ہے, آپ معاملات کو سمجھتے ہیں, آپ سیاست بھی کرتے ہیں. غلط ہوگا جی, میرا ذہن نہیں مانتا. جبکہ یہ ان کے بھائی بھی موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے نکاح محمد
एक इसकी बहन है ये किसकी बेटी? और एक इसकी बेटी है। अब ये इनका अपना मामला है, इनके घर का मामला है, ठीक है ना सर। अब इसमें मेरा क्या लेना देना? मलिक साहब से भी मैंने ये रिक्वेस्ट किया भाई मेरा इसमें, अब इन्होंने मुझे कहा है भाई आप हमें वो बंदे पकड़वाएं। मैंने कहा अब मुझे अगर आपको मैं कहूँ जी चलें जी कराची, वहाँ ना हो, ठीक है, मैं कहूँ जी चलें जी आप लाहौर, अब वहाँ ना हो। आप समझते हैं इनकी क्लास मैच करती है? देखे ना, हमने इनके भी हालात देख लिए, उनके भी देख लिए। यार मैं जो मानने की बात है बता रहा हूँ। नाजरीन, ये सारे वो लोग हैं, उसका वालिद, उस लड़की का जिसने जाली निकाह किया, और दूसरी खातून जिसके भाई ने भी गवाही दी, और ये जिनके पास वो मुज़ेरे थे वो भी गवाही दे रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं है। तो उन नादरा के लोगों के गिर्द घेरा तंग करना होगा, उन लोगों के गिर्द घेरा तंग करना होगा जो ज़िला इंतज़ामिया के अंदर काली भेड़ों की सूरत में मौजूद है और इस तरह के जाली निकाह नामे तैयार कर रहे हैं। जिससे इसने निकाह करवाया है, वो इसकी रिश्ते में क्या लगती है? इसकी अपना बहू लगती है। बहू? इसकी अपनी बहू है, इसका बेटा है ज़ोहेब, उसकी बीवी है, अब भी उसी के साथ? अब भी उसी के साथ है। देखें मुल्ज़िम कितना सफाक है, मुल्ज़िम कितना शातिर है कि किस तरह से अपनी बीवियों को, अपनी भतीजियों को, अपनी बहुओं को इस तरह से बेआबरू कर रहा है। तो जो ये ख़वातीन हैं ये कहाँ है आजकल? ये गुम है जीनी के पास हैं। अपना वो रुपोश है बड़ा निकाह खाना, उसके जो मोबाइल नंबर हैं वो भी बंद हैं। इनका जो है अपना उसका जो साला है उसे मैं गिरफ़्तार करवाया, जो दुल्हन के जो निकाह में है बड़ा, उसने सारी अपनी कारस्तान इनकी बताई है। अभी मुझे भी ये लेके आए हैं जो उनके अंगूठे दुल्हन का गवाह बना है, ये मुशर्रफ के पास आता रहा है, तो सारी उसने कंडीशनें सारी बताई हैं। और उसके बाद इवन ये भी पोजीशन है कि ये अपना जो वहाँ से भगा के ले गया था, ये 2020 की 11वें महीने भगा के गया है ये, और मेरा जो निकाह इंदराज इन्होंने करवाया 2020 के तीसरे महीने में करवाया है। उसकी FIR, उसकी दरख्वास्त भी उन्होंने थाना मखदूम रशीद में दी थी, वो भी मैं ऐसे साहब को मैंने दे दी है अभी। नहीं, ये 2020 के मार्च में इन्होंने कहाँ से भगाया उसको? मार्च में मेरा निकाह इन्होंने वो करवाया है, और जो भगाने वाली कहानी हुई है 2020 के 11वें महीने में हुई है। यानी उसके बाद कहीं और से इसको अगवा किया? हाँ जी, उसके साले से अगवा की है। अपने जो उसका बहनोई है उसने अपने साले की बेटी को अगवा की है। नाजरीन, झूठ की एक हद होती है और जब चीज़ें खुलती हैं तो ऐसे खुली चली जाती हैं और सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। जब जुल्म हद से बढ़ता है तो वो अपनी इंतहा को पहुंचता है, जालिम अपने अंजाम को पहुंचता है। जब हमने मुद्दइयों से बात की तो वो अपने इस्लामाबाद के प्लॉट के हवाले से ला ली, तो वो कहते मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है इस्लामाबाद में। जी, ये बेसिकली क्लेम करवाते हैं उस निकाह के अंदर, ताकि बाद में जब ये चीज़ दावे के तौर पे अदालत में सूट फाइल किया जाए तो इसी को क्लेम किया जाए कि इन्होंने हमें लिख के दिया था, लिहाजा कोर्ट इन्हें हुक्म करे और ये चीज़ हमें दी जाए। तो इस गिरोह के जो 2 बंदे हैं, मेन मरकज़ी मुल्ज़िम मुशर्रफ मक्सी और उस जो 2 ख़वातीन इसकी में मेन किरदार के तौर पे सामने आ रही हैं, 2 ख़वातीन जो हैं उसका बाप और उस दूसरी खातून का भाई अब्दुल खालिक, उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया हुआ है। हमारी तफ्तीश जारी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला जो निकाह खां है उसे भी अरेस्ट करेंगे और ये तफ्तीश आगे जाएगी और इस तफ्तीश में नादरा भी डेफिनेट बात है, नादरा के कुछ लोग भी देखा जाएगा कि वो शनाख्ती कार्ड किस तरह बन गए हैं और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लोगों के बगैर कैसे बन गए। इसमें इंशाल्लाह ताला हम FIA को भी ज़रूर इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि वो वफाकीदार है, वो लोग भी अपनी इसमें। अच्छा मलकान साहब, ये बताएं कि वो जो सेक्रेटरी हैं DC को भी कुछ आप इसमें रेफ़र करेंगे क्योंकि उनके लोग हैं जो निकाह को रजिस्टर करने में हेल्प आउट करते हैं और इनका निकाह रजिस्टर करने का लाइसेंस कैंसिल करने के हवाले से क्या एकदम? हमने फौरी तौर के ऊपर इनको एप्लीकेशन लिख दी हुई है कि ये जो भी हमें एविडेंस मिले हैं, क्या ये निकाह रजिस्टर्ड आपकी तरफ से इनको इशू किया गया है
اگر کیا گیا ہے تو اس کی سیریل نمبر کیا ہے, اور کیا یہ دوبارا آپ کے پاس رجسٹرڈ ہوا ہے تو اس کی ایس او پی کیا ہے. یہ سارا ہمارا پروسیس انویسٹیگیشن چل رہی ہے. انویسٹیگیشن چل رہی ہے. ناظرین, آپ نے ایس ایچ او افتخار ملکانی کی گفتگو سنی کہ کس طرح سے یہ گروہ منظم انداز سے معاملات طے کرتا ہے, اور اس کے نکاح کے رجسٹرار جو کہ جس سے مسلسل جعلی نکاح کیے جاتے ہیں کو بھی کینسل کروانے کے لیے کوششیں جاری ہیں تاکہ یہ فردر کسی اور کے ساتھ ایسی واردات نہ کر پائیں اور ملزم اپنے انجام تک پہنچے. ناظرین, یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ کس طرح سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ لوگ ان شرفاء پر الزام لگاتے ہیں. ان کی فیملیز پر کیا بیتتی ہوگی, ان لوگوں پر کیا بیتتی ہوگی جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے. وہ اپنی فیملی کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے کہ ہم نے یہ نکاح نہیں کیا, یہ جعلی ہے. ایک تو وہ اس دھوکے کے حوالے سے پریشان ہے, جبکہ دوسری سائڈ کے اوپر ان کی اپنی فیملی کا پریشر ہوتا ہے. سوسائٹی کیا سوچتی ہے, جبکہ دوسری شادی کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہماری سوسائٹی میں اٹھائے جاتے ہیں. ایک بندہ اپنی خوبصورت زندگی گزار رہا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی اٹھتا ہے, اور صبح اس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جعلی نکاح کر دیا گیا ہے جس میں آپ کی ساری پراپرٹی ہتھیا لی گئی ہے. آپ ایک دن اپنی بہترین زندگی سے اگلے دن روڈ پر کیسے آتے ہیں. تو وہ شاطر گروہ ہے جس کی ہمیں گرفت کرنی ہوگی اور منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان منیب خان برزئی کو دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.